सब्ज़ मिर्चों को प्रिज़र्व करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसको जिस तरह मर्ज़ी हम प्रिज़र्व करें, चाहे इसको रैप करें पॉलीथीन में या प्लास्टिक में या कागज़ में, ये काले हो जाते हैं इसके बीज और ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसकी बहुत बेहतरीन सी एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि आप महीनों इसको स्टोर कर सकती हैं फ्रीज़र में। ना तो इसके बीज काले होंगे, ना ये ख़राब होंगी, और इसके साथ ही आप टमाटर को किस तरह ज़्यादा दिन तक ताज़े रखें, फ्रेश रखें, ये भी बहुत आसान सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। घर की छुरियों को मुख्तलिफ तरीके से तेज़ करने के आसान तरीके भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत आसान सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम पहला जो जुगाड़ और तरीका जो है वो ये है कि आप अपने टमाटर जो हैं ज़्यादा दिन तक किस तरह प्रिजर्व कर सकती हैं। तो इसके लिए साथ साथ ये हाल है कि आप कोई भी स्कॉच टेप ले लें, उसके जो ऊपर का जो सिरा होता है, जहाँ पे ये लटका होता है ना पौधे के साथ, बस आपने उस जगह पे आपने अच्छी तरह जो ये स्कॉच टेप है इसको लगा लेनी है। बस इतना सा काम है और आपने इसको फ्रिज में रखना है। काफ़ी दिनों तक ये फ्रेश रहेंगे। चाहे आप इसको चप्पल कबाब के अंदर बनाएं, इसको जिस तरह मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, हंडिया में इस्तेमाल करें, ये आपको बिल्कुल फ्रेश ही मिलेंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ईद के दिनों में हमें फ्रेश टमाटर की ज़रूरत होती है, फ्रेश टमाटर की। और साथ ही सेकंड रेमेडी बहुत आसान है कि आप फ्रोज़न जो मीट है इसको किस तरह आपने मेल्ट करना है चंद सेकंडों में। जी हाँ, आपने सबसे पहले एक पानी का बाउल लेना है, उसके अंदर आपने 1 चम्मच भरकर नमक डाल देना है। बस आपने उसके अंदर डाल देना है गोश्त। चंद ही सेकंड में आपका गोश्त जो है वो मेल्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूज़फुल रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सब्ज़ मिर्चों के हवाले से, कि आप कई महीनों कैसे इसको स्टोर करेंगी कि इसके बीज भी काले नहीं हो और ये काफ़ी अरसा तक बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हो। बहुत आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने इसको नीट एंड क्लीन कर लेना है। अच्छा, ये रेमेडी जो है ना ये इतनी यूज़फुल है, स्पेशली ईद के दिनों में, बकरा ईद के दिनों में। ईद के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि हमें चप्पल कबाब बनाने होते हैं, या हमें कोफ्ते, या हमें कोई भी हर तरह के कबाबों में हमें क्रश जो मिर्चें होती हैं वो हमें डालनी होती है, और हमें हर बार ही हमारी ये डिमांड होती है कि हम ताज़ा मिर्चें डालें। तो आज की रेमेडी बहुत ख़ास होने जा रही है, क्योंकि हम इस तरह इसको प्रिजर्व करेंगे कि आपकी मिर्चें जो है ना वो ताज़े की तरह ही आपकी रहेंगी। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह क्रश कर लेना है। क्रश कर लेने के बाद आपने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है किसी भी बर्तन में। आपने इसको अब चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप चाहे तो दूसरा कुकिंग ऑयल डाल दें, साथ थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डालने से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये प्रिजर्व रहेंगी। ये जी मस्टर्ड ऑयल की वजह से ना इसका कलर थोड़ा येलो येलो हो गया है। अगर आप दूसरा ऑयल यूज़ करेंगी ना तो आपकी मिर्चों का कलर वैसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, अब अच्छी तरह मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कुक कर लिया। ये मिर्चें आपकी पूरी ईद पे चप्पल कबाब बनाएं, कोफ्ते बनाएं। अब आप जिस तरह मर्जी आप अपने कबाबों में, जिस तरह मर्जी सालन में इसको इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ रेमेडीज़ बनाएं। आपकी मिर्चें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बल्कि कई महीनों आप इसको फ्रीज़र में रख सकती हैं। मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी, आप चाहे तो फ्रिज में रख सकती हैं, लेकिन बेस्ट वे इसको फ्रीज़र में रखना है और अब काफ़ी अर्सा ये आपकी चल जाएंगी। अच्छा, जो बहुत ही इसके बाद यूज़फुल जो तरीका है ना छुरियों को तेज़ करने का, मुख्तलिफ तरीके से आपको बताऊंगी। कोई ना कोई तरीका जो आपको बहुत ही आसान लगेगा वो आप इसको यूज़ कर लें। सबसे पहले आप घर में कोई भी पड़ी हुई किसी छत पे या आपको इर्द गिर्द कहीं से थोड़ा सा ईंट का टुकड़ा मिल जाएगा। मेरे पास ये पुरानी ईंट का टुकड़ा था, इसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ था। कोई बात नहीं, सीमेंट लगी हुई हो या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने एक साइड से जो छुरी है इसके ऊपर रगड़नी है और दूसरी साइड से उसकी ऑपोजिट रगड़नी है। बहुत आसानी से आपकी छुरी तेज़ हो जाएगी। इसी तरह कप के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको नाइफ़ को उसी मेथड से आपने रगड़ना है। एक साइड से रगड़नी है और दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड से रगड़नी है। आपकी जो छुरियां हैं बहुत आसानी से घर पर ही तेज़ हो जाएंगी। इसके अलावा आपको इससे भी आसान मेथड आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपकी छत पे या घर में कोई भी सीमेंट वाली दीवार है जहाँ पे पेंट नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी आप छुरी रगड़ सकती हैं। मैंने ये छत की दीवार पे रगड़ी है। अगर आपके घर भी छत पे सीमेंट वाली दीवार है तो आप उस पर भी ये छुरी रगड़ सकती हैं। और उससे भी आसान हल, आप सैंड पेपर ले लें, ठीक है, उसके साथ भी आप छुरी जो है वो आसानी से तेज़ कर सकती है। जी हाँ, सैंड पेपर पे भी आपने ऑपोजिट डायरेक्शन पे पहले आपने सीधी फिर उल्टी आपने उसको
चला के जो छुरियाँ हैं उसको तेज़ कर लेनी है। बहुत आसान सी ट्रिक्स हैं, इतनी सारी मैंने आपके साथ ट्रिक्स शेयर करी हैं, कोई भी आप ट्रिक आप इस्तेमाल कर लें और अपनी छुरियाँ तेज़ कर सकती हैं जी। इसके बाद बहुत ही खास रेमेडी, हमने किचन की तो बहुत सी रेमेडीज़ कर ली हैं, लेकिन हम अपनी स्किन के लिए भी बहुत ही स्किन केयर बहुत आसानी से, बहुत टीनेज बच्चियों के लिए ईद स्पेशल स्किन केयर ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करूंगी जी। आपने 1 चम्मच बेसन ले लेना है, आधा चम्मच कॉफ़ी, 2 चम्मच रोज़ वाटर, 2 चम्मच इसके अंदर दूध का जाएगा, एक पेस्ट सी बना लें। ये बहुत अच्छी सी स्किन केयर है, बड़े इस्तेमाल करें, छोटे बच्चे इस्तेमाल करें, नो साइड इफ़ेक्ट, बहुत यूज़फुल रेमेडी है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कोई भी आपको टोटका, कोई भी है टिप्स अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।